आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो करने वाले हैं। और इसका जो बेसिक्स जो है इंट्रोडक्शन ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो पहला वीडियो जो आपको मिलेगा वो इसका बेसिक्स है, जिसमें मैंने आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि कहाँ पर कौन सा एंगल क्या बोला जाता है, हर एक चीज़ मैंने डेप्थ में बताया। तो वहाँ पर आप जो है उसको देख लेना और उसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं। और अगर नहीं जा पाओगे तो मैं एक काम करता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको उसका इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो या हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर जो है 1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 7 तक जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारा कवर करने वाले हैं। तो आपको जो है ये हर एक क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, सारा का सारा एग्जाम्पल। देन इसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज करेंगे। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बोला डियर स्टूडेंट्स के अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है ग्राउंड पर। ठीक है, तो बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो समझना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपने फिगर बना लिया ना, बस फिगर बन गया तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ना है और फिगर बनाना है। तो हमें पहले बोला कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है, तो देखो मैं एक टावर बना रहा हूँ जो कि बोला गया कि वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पर। तो ये देखो वो टावर है, ठीक है, ये रहा वो हमारा टावर। और ये क्या है, वर्टिकली स्टैंड है, खड़ा हुआ है। तो ये रहा आपका वो टावर, ठीक है। अब ये वर्टिकली स्टैंड है, कहाँ स्टैंड है, कहाँ खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। तो ये मैंने बना दिया टावर, ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बोल रहा कि कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है जो कि क्या है 15 मीटर अवे है फ्रॉम द, बोला हमें ग्राउंड से 15 मीटर जो है दूरी पे। तो चलो ये ग्राउंड है हमारा, इससे 15 मीटर दूरी पे कोई एक पॉइंट है। सपोज देखना ये ग्राउंड है, इससे उसके फुट से 15 मीटर की दूरी पे। तो सपोज ये रहा हमारा 15 मीटर, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो जाए। तो चलो ये रहा हमारा 15 मीटर, ओके। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर है। अभी यानी कि यहाँ से लेके जो आपको जो ग्राउंड ये है ना, इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो लेंथ हमारा 15 मीटर है। आई होप सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 15 मीटर दूर है। अब आगे क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसके बारे में बोल रहा है। यानी कि इसी ग्राउंड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर ये हमारा है, इसके टॉप को जो है देखा जा रहा है। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है हमारा एलिवेशन का, ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 60 डिग्री, ओके। तो बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो टावर है ना, इसका हाइट हमें निकालना है। एकदम घटिया और वाहियात टाइप का जो है ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो ये हाइट हमें दिया गया है, ये हाइट कितना है बाबू, तो यही इसको मैं h मान लेता हूँ इस हाइट को। तो यही h जो है हमें निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये हाइट ऑफ द टावर है। तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। चलिए अगर मैं इसको नाम दे दूँ इस ट्रायंगल को, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। तो अगर ये एंगल है तो एंगल के अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है हमारा। हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि अगर ये एंगल तो इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। और बेस देखो, बेस हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन जो दिखाता है वो टेन दिखाता है। हमें मालूम है टेन थीटा जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिखाता है। तो ये एंगल है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो इजीली हमारा बन जाएगा, है ना। तो इन ट्रायंगल आपको लिखना है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, 90 डिग्री एट बी। हमें मालूम है कि यहाँ पर जो बनेगा वो 90 डिग्री फॉर्म होगा हमारा यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 90 डिग्री एट बी। देन क्या हो जाएगा हमारा, देन अब समझो कि टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 10 60 लेंगे, 60 डिग्री ना थीटा पे। तो 10 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC, ठीक है। चलो 10 60 का वैल्यू बहुत ही इजी, आपको मालूम है √3 होता है हमारा। चलिए √3 लेते हैं। तो ये हो गया हमारा √3 और इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा AB कितना है, AB ही हमारा h है, हाइट, अपॉन BC हमारा कितना है 15 है, तो 15 डाल दिया। अब इसको इधर भेजेंगे तो √3 ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में। यानी कि हाइट जो है हमारा h इज इक्वल टू, यानी कि हाइट जो है
हाइट हो जाएगा हमारा क्या कि 15 इंटू रूट 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15 √3, ठीक है ना। तो 15 इंटू न जाके मैं यहाँ पर, चलो ठीक है 15 √3 करता हूँ ना। चलिए तो ये हो गया हमारा 15 √3, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मीटर में है तो ये भी हमारा मीटर में आएगा। तो यही तक जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फर्दर अगर आपको बोल दिया कि √3 का वैल्यू पुट कीजिए 1.732, तो आप √3 का वैल्यू पुट करना 1.732, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। तो यही हो गया। तो आपको लिखना है कि देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज, कितना हो जाएगा हाइट हमारा, तो 15 √3, ठीक है, मीटर। चलिए अगर आप इसका वैल्यू भी पुट करके अगर बनाते हो √3 का, और उसका जो है 1.732 अगर डालते हो, उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करके निकालते हो, तो वो भी गलत नहीं है। तो अगर उतना नहीं करना, इतना पे आपका आंसर मिल जाएगा। कहीं मान लो उतना किया और कुछ रॉन्ग हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगा हमारा, ठीक है। आइए हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यही इसका सॉल्यूशन था। सेकंड नंबर देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2। तो आइए स्टूडेंट्स, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा एनसीईआरटी का। अभी देख लो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोल रहा है हमें क्या कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रिशियन को एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है, सही करना है। कहीं पे इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ होगा तो उसको सही करना है। ऑन द पोल हाइट 5 मीटर। तो ये बोला कि जो पूरा पोल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट जो है ये 5 मीटर है। पूरा का पूरा पोल का हाइट कितना है, 5 मीटर है। अब बोला कि शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। बोल रहा है टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क सी फिगर 9.5। हमें क्या बोल दिया ये समझो। बोला कि उस जो लड़की है, जो इलेक्ट्रिशियन है, उसको चढ़ना है सीढ़ी से, लेडर से जैसे चढ़ेगी। मगर अब जाहिर सी बात है कि ये इस तार पर करंट है, तो उस पोल के बोला कि ऊपर से नीचे 1.3 मीटर नीचे तक ही इसको चढ़ना है। ऊपर चढ़ेगा तो करंट मार देगा उसको, तो यहीं तक उसको चढ़ना है। लेकिन पूरा पोल का हाइट तो इतना था, मगर अभी जो है उसको यहाँ तक ही जो है उसको कवर करना है। तो अगर हम इस हाइट की बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम हाइट की बात करें, जहाँ तक उस लड़की को चढ़ना है काम करने के लिए, तो ये तुम्हारा बोला कि 1.3 मीटर बिलो है, टॉप से, ऊपर से 1.3 मीटर बिलो है। यानी कि टोटल आपका हाइट 5 है, ये पूरा 5 है। 5 में हम लोग 1.3 माइनस कर देंगे, तो जैसे 1.3 माइनस करोगे तो ये 3.7 मीटर हो जाएगा। यानी कि अब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है बाबू, ये 3.7 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो गया 3.7? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोल दिया कि वो जो लड़की है, जाहिर सी बात है कि ऊपर टॉप तक तो नहीं चढ़ेगी तो भाई करंट ही मार देगा उसको। तो यहाँ तक आना है उसको, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो ना हाइट, ये वाला डिस्टेंस, ये आपको 1.3 दिया गया है। तो टोटल 5 है, 5 में से 1.3 माइनस करेंगे तो ये 3.7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और बोल भी दिया गया कि ये फिगर जो है आपको एनसीईआरटी में बना हुआ है। फिगर हमको बोल दिया है 9.5। अगर नहीं बोलता तो फिर जो है हम लोग इस फिगर को बनाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन में बोल दिया था कि इसलिए। नहीं तो आपको एग्जाम में अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको देख के इसको बनाना है पूरा फिगर। अब बोला व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। लेडर का लेंथ हमें निकालना है कि लेडर का लेंथ क्या होगा, that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। बोल रहा है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल, ये है आपका हॉरिजॉन्टल, इससे जो लेडर को जो रखा गया है, तो ये एंगल जो हमारा बन रहा है, दिस एंगल, ये एंगल जो हमारा फॉर्म हो रहा है, ये 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है हमारा, ओके। तो अब आगे बोल रहा है क्या कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वुड एनेबल टू हर टू रीच रिक्वायर्ड पोजीशन। तो ये बोला कि ये यहाँ तक पहुँच गया है कि वो इतना ही है जहाँ से कि वो उसको जो है जिस पोजीशन पे पहुँचना है वो पोजीशन तक वो पहुँच जाएगी। आइए अब आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है ऑल्सो हमें क्या निकालना है, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। अच्छा, हमें एक बात और बोल दिया कि आखिर ये जो लेडर रखा है इसने, तो पोल के जो फुट है वहां से लेके यहाँ तक का दूरी कितने दूरी पर रखा गया है ये भी निकालना है। यानी कि हमको बीसी का भी डिस्टेंस निकालने के लिए कह दिया गया है कि बीसी का भी डिस्टेंस आप निकालिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिगर का जो नाम है, मैंने नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं किया है, मैंने अपने से कर दिया। तो मैं काम करता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है मैं नाम कर देता हूँ, ताकि क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन बोल दिया है ना, गिवन बोल दिया तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं फिगर का नाम कर देता हूँ। तो फिर जो है अब भी बोलोगे बाद में कि सर ये क्या कर दिया आपने। तो ये यहाँ तक ये जो पॉइंट है ये हमारा बी पॉइंट है, जहाँ पर वो रीच कर रही है। पोल तक का पॉइंट है वो आपका ए है, ये बी एंड दिस इज योर सी, आई थिंक सो। दिस इज नॉट सी, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी, ये हमारा डी।
चलिए, तो हमको सी डी भी निकालने के लिए कहा दिया गया है, और हमें लेटर यानी कि बी सी का भी लेंथ हमें निकालने के लिए कह दिया है। चलिए इजी है, बहुत आराम से निकालेंगे, कोई इशूज़ नहीं है वहाँ। चलिए ठीक। अच्छा, इसके बाद बोलते हैं कि यू में टेक √3 इज इक्वल टू 1.732। हमें √3 का वैल्यू भी बोलते हैं कि 1.732 लेना है, ये बात कह दिया गया। तो चलिए लेंगे हम लोग। आइए आपसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखते हैं। हमें देखो ये लेंथ मालूम है 3.7, एंगल मालूम है, हमें लेटर का लेंथ निकालना है। तो देखो अगर ये एंगल है तो ये आपका हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइट। तो परपेंडिकुलर और हाइट, सॉरी नॉट हाइपोटेनियस, दिस इज योर हाइपोटेनियस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो ये एंगल है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन दिखाता है? परपेंडिकुलर हाइट साइन दिखाता है। वेरी गुड, तो हम लोग साइन थीटा लेंगे। तो ले लेते हैं ट्राइंगल, कौन ट्राइंगल? BDC। तो इन ट्राइंगल BDC, ठीक है, 90 डिग्री एट डी पर आपका 90 डिग्री है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सोचना कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 हम लेना है ना, साइन 60 क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री है तो BD बाई BC हो जाएगा। तो BD बटा BC हो जाएगा हमारा। अब BD हमें गिवन है वो 3.7, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो बाबा आपको वैल्यूज सारे याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, चलिए अब ये हो गया हमारा क्या कि BD हमारा कुछ मालूम है क्या? नहीं, हाँ BD मालूम है 3.7। अब बाय BC हमारा कितना है? कुछ नहीं, BC तो हमें निकालने के लिए कहा गया। चलिए दिस इंप्लाइज, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 आएगा बाय में तो बाय में आ जाएगा ना। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2 और √3 इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा बाय √3। बुझते पारे कि नहीं? अब हमें फर्दर कह दिया है कि √3 का वैल्यू 1.732 लेना है, तो √3 का वैल्यू हम लोग 1.732 लेंगे, और अगर नीचे 1.732 लेंगे ना और उसको डिवाइड करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, सब दिक्कत हो जाएगा। तो अब क्या करें भैया, इसको तो डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लो। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1F R से अग्रवाल मैंने कर रखा है, आप वीडियो पे देख सकते हो कि रेशनलाइज कैसे करते हैं। अगर नहीं आता है तो हमको इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब क्या आ जाएगा हमारा BC का वैल्यू, BC इक्वल टू आ जाएगा कि देखो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 1, और उसके बाद 3 दूनी 6 हो गया हमारा, है ना। तो 6 1 7 ना, सॉरी 6 1 7 यानी कि 74 यानी 7.4, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर √3 भी है ना, तो यहाँ पर √3 डाल दो। ओके, बाय √3 × √3 3 हो गया। चलिए अब इसको काटेंगे ना, हमारा रिजल्ट आ जाएगा काटने को। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, था सोचो कि 7.4 है, इसको काटो 3 से काटेंगे, 3 1 3, इसको काटो 7, तो यहाँ पर मैं साइड में काटता हूँ। 7.4 को मैं 3 से काट रहा हूँ, 3 2 6, चलो 1 आ गया, पॉइंट यहाँ डालेंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट आ चुका ऑलरेडी। 4 यहाँ आ गया 14, तो 3 चौके 52, 3 चौके 12 है ना, 12 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आएगा। चलो फिर नहीं जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर 0 आ जाएगा, 3 छक्के 18। चलो ये रिपीट करेगा, अब 6 6 6 रिपीट करेगा, है ना। तो ये आप इतना ही ले लो, 2.46 ले लो, तो 2.46 आ रहा है। अब √3 का वैल्यू भी डाल दो, है ना, तो √3 का वैल्यू भी पुटाएंगे तभी तो हमारा आएगा। तो चलो ये हो गया हमारा 2.46 मल्टीप्लाई विथ √3 का वैल्यू डालो तो 1.732 आ जाएगा, ठीक है। अब बटा में तो कुछ नहीं, इतना ही हो गया, ये इतना मीटर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई भी करके दिखा दी क्या? चलिए मैं मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। मैं साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आ रहा है कितना कि 4.26 है ना, 26 इतना आ रहा है हमारा, ठीक है। ये हो गया मीटर। तो अगर आपके बुक से थोड़ा बहुत भी इधर अगर हल्का फुल्का हो रहा होगा तो घबराना मत। क्यों? क्योंकि क्या होगा, क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट के बाद यहाँ 2 ही डिजिट लिया है, 3 डिजिट लेंगे तो थोड़ा सा ये और बढ़ जाएगा हमारा, तो घबराना नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। तो इतना हो गया हमारा BC कितना आ गया, तो अब लिखना है कि हैंस देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लेटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.26 मीटर। तो ये आपका आ गया लेंथ ऑफ द लेटर। अब नेक्स्ट हमें निकालने के लिए कहा गया है कि ये डिस्टेंस यानी कि DC का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया। तो चलिए निकालते हैं। फिर से हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, तो ये ट्रायंगल लेते हैं। नाउ अगेन इन ट्रायंगल क्या है हमारा BDC, ठीक
ठीक है ना, इसी में 90 डिग्री एट कितना है, कहाँ पर 90 डिग्री, डी पर है। तो चलिए हम लोग इस बार क्या ले रहे हैं, 10 ले लेंगे, तो ये और ये आ जाएगा हमारा, है ना, हमको ये निकालना है। तो 10 60 लेते हैं, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 3.7 मीटर अपॉन बेस हमारा हो गया DC। तो DC 10 60 का वैल्यू होता है बाबू, कितना होता है 10 60 का वैल्यू, 10 60 का वैल्यू होता है हमारा √3। तो ये हो गया हमारा √3 इज इक्वल टू 3.7 बाय DC। तो DC को इधर भेजेंगे, √3 को इधर भेजेंगे, तो DC जब इधर आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया DC हमारा कितना, DC दिस इंप्लाइज DC इज इक्वल टू आ जाएगा 3.7 इंटू नहीं डिवाइड √3 आ जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे भाई, तो उसको कैसे करेंगे, तो √3 का इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा रेशनलाइज हो जाएगा। तो देखो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, और 3.7 मल्टीप्लाई विथ √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 1.732, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, ठीक है, देखो जब इसको काटोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 3, ओके, ठीक है, पॉइंट है तो पॉइंट डाल दो, 3 2 6, ओके, 1 आएगा तो ये आ जाएगा 3, देखिए आपका 1.23 आ रहा है, तो 1.23 इंटू 1.732 करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो लगभग आ रहा है आपका कितना कि DC इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 2.13। तो ये बिल्कुल आपका इतना सही है, ठीक है। अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत भी अगर 1-2 डिजिट के बाद अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ा रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा जो है ये हो गया इसका लेंथ और ये हो गया हमारा लेटर का लेंथ। तो अब उसके बाद लिख रहे देयरफॉर हमें जो निकालने के लिए देयरफॉर क्या बोलते हैं, हाउ फार फ्रॉम द फुट, तो लिख देना कि देयरफॉर लेटर इज व्हाट 2.13 मीटर फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल से जो है हमारा दूरी पे है। तो ये बात आप तो लिख ही सकते हो। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 कर रहे हैं, वही एनसीईआरटी का है ना। आइए इसमें क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जिसका हाइट 1.5 मीटर दिया गया और वो 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी अगर ये चिमनी है हमारा तो चिमनी से कितना अवे है हमारा, तो चिमनी से ये हमारा अवे है, वो जो ऑब्जर्वर है वो 1.5, अगर ये चिमनी है हमारा यहाँ से वो 1.5, चलो ये 28.5 दूरी पे है, तो ये हो गया दूरी जहाँ पे वो आदमी खड़ा हुआ है। तो ये 28.5 मीटर है क्योंकि चिमनी से इतना दूरी पे हो गया। अब उस आदमी का हाइट, देखो मैंने बार बार कहा कि फिगर अगर अच्छे से बन गया तो सब कुछ बन जाएगा हमारा। अब आइए आगे बोल रहा है कि उस आदमी का हाइट जो है हमारा वो हाइट कितना है, तो हाइट है उस आदमी का 1.5 जो कि आपका 28 मीटर जो है आपका अवे है कहाँ से, चिमनी से, ठीक है ना। चलिए ये वहाँ वो आदमी है, ठीक है ना, जो कि 28 मीटर अवे है चिमनी से, तो 28.5 मीटर अवे। अब क्या बोला, इस आदमी का जो हाइट है यानी कि ये जो हाइट है हमारा उस आदमी का ये 1.5 है, ये 1.5 मीटर है, ठीक है। अब बोला कि इसके यहाँ से यानी कि यहाँ से आई से बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, यानी कि हर आईज यानी कि कोई लड़की है यहाँ पे, है ना, वो लड़की है और इसके आईज से, इसके जो आँख है यहाँ से चिमनी का जो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है 45 डिग्री है। तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल, और ये जो एंगल बन रहा है उसके आंखों से ये 45 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बोला क्या कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी कि इस चिमनी का हाइट क्या होगा, ये हाइट, ये टोटल हाइट हमें निकालना है कि टोटल हाइट क्या होगा इस चिमनी का। तो इस टोटल हाइट को हमें निकालना, तो टोटल हाइट को हम कैपिटल एच मान लेते हैं। अब समझा बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है यानी कि ये वाला हाइट हम पे नाम देते हैं ए, ठीक है, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ई। तो अब देखो ए ई कितना होगा, ए ई हो जाएगा हमारा ए ई का हाइट, तो ए ई जो है हमारा वो हो जाएगा कितना, तुम खुद सोचो कि ये पूरा हाइट मेरा एच है और ये आदमी का हाइट कितना 1.5, तो खैर जो भी है यानी कि ए ई प्लस 1.5 कर देंगे ना तो हमारा पूरा हाइट निकल जाएगा। आइए अब हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग कैसे क्या निकालें, देखो अगर ये 28.5 है तो ये वाला भी जो लेंथ है ना 28.5 ही होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वो 28.5 मीटर होगा। तो हम लोग ट्राइंगल लेते हैं ए डी ई, ये ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल देखो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल क्या ले रहे हैं हम लोग,
AED, ये ट्रायंगल लिया हम लोगों ने 90 डिग्री एट, कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है हमारा, ई पर बन रहा है। चलिए तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा समझो उस बात को, समझना, हमें बेस मालूम है क्योंकि ये एंगल तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस मालूम है तो हमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, AE निकालना पड़ेगा। तो AE निकालो, AE कितना हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा कि अब बेस एंड परपेंडिकुलर का जो रिलेशन दिखाता है वो 10 दिखाता है, 10। तो 10 एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री, तो 10 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा AE, तो AE अपॉन बेस हो गया हमारा 28.5 मीटर। ठीक है, चलिए 10 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे, तो ये होता है 1, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू AE अपॉन 28.5, इसको भेजेंगे इस पर तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि AE का जो लेंथ है AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। चलिए AE हमारा निकला है, क्या निकला है, AE निकला है, AE बोलो तो ये लेंथ निकला है, तो टोटल हाइट जो होगा चिमनी का वो क्या होगा, AE प्लस EB होगा, बात समझ रही ना। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो मेरे, समझो बात को, AE हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा, EB हमारा वही आदमी का जो हाइट है वही EB है हमारा, है ना। तो देयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AE हो गया हमारा 28.5 प्लस EB बोले तो कितना हो गया EB ये 1.5 ही होगा, तो ये हो गया हमारा 1.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30, तो ये हो गया हमारा 30 मीटर। ठीक है, यही हो गया हमारा हाइट ऑफ द चिमनी, यही हो गया आंसर। कितना इजी था और तुच्चा सा क्वेश्चन था ये हमारा, है ना, बिल्कुल ही घटिया वाहियात बकवास क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं NCERT का, है ना, चैप्टर नंबर 9। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 10, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। बोला कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट हमें दिया गया है कितना है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, तो बोला कि एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग बनाया, सपोज ये आपको क्या है, एक बिल्डिंग है, ये रहा हमारा वो बिल्डिंग, और जिसका हाइट हमें दे दिया गया है, ये हाइट कितना है, वो 10 मीटर है, ये रहा आपका वो बिल्डिंग। चलिए ये रहा हमारा वो बिल्डिंग। ठीक है, ये रहा हमारा वो बिल्डिंग टाइप का थोड़ा दिख रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ये इसका जो हाइट है बाबू, वो हाइट कितना है हमारा 10 मीटर है, तो ये हाइट मैंने डाल दिया 10 मीटर इस बिल्डिंग का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट P है ऑन द ग्राउंड, और वहीं से द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका वो हमारा 30 डिग्री है। तो चलो ये एक पॉइंट P है, सपोज मैंने ग्राउंड पर कहीं एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट मैंने P ले लिया, ये पॉइंट P है, और यहाँ से इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। चलिए बात समझ में आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पर, यानी कि ये बिल्डिंग है, इसके टॉप पर यहाँ पर एक फ्लैग है जो आपका होस्टेड है। ठीक है, एक फ्लैग है हमारा जो कि आपका होस्टेड है। चलो मैं इंडिया का झंडा ही बना देता हूँ ना। चलिए, तो ये फ्लैग हमारा क्या है, होस्टेड है इस टॉप पे। अब क्या बोल रहा है, अब वो देख लो कि बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। बोल रहा है कि इसी पॉइंट P से ये जो फ्लैग है इसके टॉप को देखा जा रहा है, इसके टॉप को देखा जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बाबू, समझना इस बात को, यही इसी टॉप को देखा गया है ना। इस टॉप को जब देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब जो बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री बन रहा है। पास में आ गई। चलिए, तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ। इस फ्लैग स्टफ का लेंथ निकालने कितना होगा, और क्या बोल रहा है, एंड फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। बोल रहा है कि पॉइंट P से जो बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें निकालने के लिए आ रहा है। आइए हम लोग नाम डाल देते हैं। अगर ये पॉइंट मेरा A है, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C। ठीक है, ये वाला पॉइंट B है, B ठीक से लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट हमारा B है एंड ये C है, ये पॉइंट P है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अच्छा हमें बोल भी दिया कि √3 का वैल्यू लेना है हमको, 1.732 इसका यूज़ करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, B
पी सी। इस ट्रायंगल में क्या होगा, हमें एंगल गिवन है, हाइट गिवन है, तो हमें ये साइड यानी कि पी सी निकल जाएगा। जब पी सी निकल जाएगा तब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए पी सी, तब ये ट्रायंगल लेंगे। अभी अगर हम लोग डायरेक्ट लेंगे ना ए पी सी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ना ये गिवन है और ना ही पूरा हाइट गिवन है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेते हैं बी पी सी। इस ट्रायंगल से हम लोग पी सी पहले निकाल लेंगे। आई होप सो समझ में आई होगी आपकी बात। चलिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में, इसमें बोल रहा है बाबू कि हम लोग ले लेते ट्रायंगल, इन ट्रायंगल हमें बोला गया है लीजिए बी पी सी, ये ट्रायंगल लेना है। तो ठीक है, ले लेते हैं, अच्छी बात है। अब हम लोगों ने 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पी सी, बी सी पी करता हूँ ना, बी सी पी, तो 90 डिग्री कहाँ पर है, एट सी पर है, तो सी पर लिख दिया 90 डिग्री, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा कि अब खुद सोचो कि हमें ये पार्ट मालूम है, बी सी मालूम है 10, हमको पी सी निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि एंगल ये है तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिखाता है 10, तो 10 30, क्योंकि एंगल 30 बन रहा है, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन पी सी। ठीक है, चलिए दिस इंप्लाइज 10 डिग्री को वैल्यू डालिए, √3 हो जाता है, √3 नहीं 1/√3 होता है ना, 10 30 1/√3 होता है। ये सब अगर याद नहीं रहेगा तो मिस्टेक हो जाएगा बाबू। बी सी हमको 10 दे दिया गया, तो 10 हो गया, पी सी की जगह पे पी सी ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो पी सी इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 10 इंटू √3। चलिए तो पी सी इज इक्वल टू फिर फाइनली क्या हो जाएगा हमारा कि पी सी इज इक्वल टू 10 की जगह 10 रहने दो, √3 का वैल्यू कितना है हमारा 1.732 कह दिया लेने के लिए। जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंप्लाइज पी सी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 17.32 मीटर। ये इतना मीटर हमारा आ गया पी सी का लेंथ, पी सी बोले तो ही। तो अब लिख देना कि देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम द पॉइंट और फ्रॉम द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.2 मीटर। तो ये आप भाई लैंग्वेज तो अपने से लिख ही सकते हो, ये लैंग्वेज में क्या लिखने जाऊंगा, तो लिख देना कि फ्रॉम देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द फ्रॉम द बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 17.2 मीटर। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का जो हमें कहा गया था कि ये फ्लैग स्टफ यानी कि इसका फ्लैग का हाइट हमें निकालने के लिए कहा गया। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ए पी सी, ये ट्रायंगल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, अच्छा इस हाइट को अगर मैं x मान लूँ, x मीटर में मान रहा हाइट, ठीक है ना, तो देखना कि मैं लेट करता हूँ, लेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ ना, फ्लैग स्टफ बी x मीटर, कितना मान लिया मैंने, x मीटर मान लिया। तो क्या हो जाएगा आप देखो तो इन ट्रायंगल ए सी पी 90 डिग्री एट कहाँ पर है, सी पर है। तो चलिए अब देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, हमको देखो ये मालूम है, अगर पूरा का पूरा ए सी मालूम चल जाए तो ए सी में हम बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्स निकल जाएगा। तो उसके लिए हमको पूरा ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए सी यानी कि पूरा का पूरा ए सी और पी सी तो हमें मालूम है, तो ए सी और पी सी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दिखा रहा है हमारा। तो यहाँ पर एंगल भी है 45, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि 10 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन पी सी। चलिए 10 45 का वैल्यू हो गया हमारा 1 होता है, इज इक्वल टू ए सी अपन ए सी कितना है अपना, ए सी में एक्स और प्लस ये हो जाएगा 10 पास है ना। अगर ए सी को अगर ए सी लिखना है तो ए सी ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप वो लिख सकते हो ना। तो ये हो गया हमारा ए सी को अपन लिख सकते हैं, लिख ही दो। ए सी का जो लेंथ है हमारा पूरा ए सी, तो ये हो गया 10 और प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स हो गया बाय पीसी जो है हमारा, पीसी भैया अभी निकला है 17.32, तो ये हो गया हमारा 17.32। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये जब इससे आ जाएगा तो 17.32 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। अभी 10 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 17.32 माइनस 10 हो जाएगा इतना मीटर, यानी कि फाइनली जो आपका आंसर आएगा एक्स का, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 7.32 मीटर। यही हो गया हमारा हाइट। तो लिखना कि देयरफॉर हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 7.32 मीटर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं इसी का। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं इसी एक्सरसाइज का, यानी कि चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि बोल रहा है कि द शेडो ऑफ अ टार स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी
40 मीटर लॉन्गर दैन व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ओके, दैन व्हेन इट इज 60 डिग्री, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बोल रहा क्या वो, थोड़ा समझना इस बात को। देखो अगर ये टावर है हमारा, हमें बोलते कि एक टावर है, देखो दिस इज योर टावर, ये रहा हमारा टावर। अब थोड़ा सा बात समझने वाली है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ना, थोड़ा दिमाग कम भी हो फिर भी समझना पड़ेगा थोड़ा सा अपना, नहीं खैर तो खैर रियल लाइफ का चीज़ें हैं, आपको तो मालूम ही होगा। देखो पहले सन मान लो कि यहाँ पर था, ठीक है, सन जो है हमारा, सन का जो एल्टीट्यूड था ये सन का ग्राउंड लेवल से, वो हमारा 60 डिग्री बन रहा था। पहले सन का एल्टीट्यूड यहाँ था। देखो जब सन यहाँ है तो इस टावर का जो है क्या होगा, हमारा शेडो बनेगा। तो शेडो बना, तो ये देखो ये शेडो बना, यहाँ से ये टावर का हाइट हो गया, ठीक है, ये शेडो बना इस तरह से, ये बना शेडो, ओके। चलो ये हो गया हमारा यहाँ से तक, ये कुछ ना कुछ शेडो बना। जब ये 60 डिग्री था एल्टीट्यूड, तब ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तब जो है हमारा कुछ ना कुछ बना होगा। अब क्या हुआ, देखो जब सन सेट होगा, जब सन डूबेगा, जब सन डूबेगा, अब देखो सन मान लो कि डूब करके यहाँ आ गया। अब सन पहले कितना था, 60 डिग्री पे था ना, अब सन का जो हाइट है, एल्टीट्यूड जो है वो 30 डिग्री पे आ गया। तो अब जो इसका शेडो बनेगा, जाहिर सी बात है कि वो शेडो क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो आप खुद भी बोलोगे कि सर ये तो बड़ा होगा हमारा हाइट, जाहिर तो कि सर जब शाम के टाइम में हमारा जो शेडो बनता है वो बड़ा बनता है ना, शाम के टाइम में जो हमारा शेडो बनता है वो बड़ा बनता है, और इवन दिन में छोटा होता है, यानी कि जब सन जितना जितना ऊपर होगा शेडो उतना छोटा होगा, यानी कि ठीक 12 बजे के आसपास जो है हमारा शेडो खत्म हो जाएगा, हमारा शेडो हमारे ऊपर भी बनेगा, तो कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये क्या है कि सन का जब ये 30 डिग्री, तो सन जैसे जैसे डूबेगा वैसे वैसे ही शेडो बढ़ेगा। और जब सन राइज भी होता है ना, तो सन जब आपको क्या होता है कि जब तक नीचे होता है तब तक सन का जो है शेडो उतना ही ज़्यादा है, उससे जो शेडो बनता है उतना ज़्यादा बड़ा बनता है। वो राइज होगा शेडो कम होता जाएगा 12 बजे तक में शेडो खत्म हो जाएगा। 12 बजे के बाद फिर क्या होगा, शेडो जो है फिर वो झुकना स्टार्ट होगा, तो फिर शेडो जो है आपको बढ़ना स्टार्ट होगा। तो यही चीज़ें बोल रहा है। तो जब आपका 60 डिग्री था ना बाबू, क्वेश्चन में ये बात कहा, आप देखो क्वेश्चन देखो, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि जब वो 60 डिग्री था और 60 डिग्री से जब 30 डिग्री पे जब आपका एल्टीट्यूड बना, तो ये जो है ना ये हमारा लॉन्गर हो गया पहले से। कितना लॉन्गर हो गया, 40 लॉन्गर हो गया, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मीटर हो गया हमारा। पहले जो भी रहा होगा उससे 40 मीटर हो गया हमारा। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो है ना बाबू हमारा, हम मान लेते हैं कि पहले जो रहा होगा ये x मीटर रहा होगा हमारा, पहले जो रहा होगा यहाँ से यहाँ तक वो x मीटर रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से 40 मीटर और बढ़ गया जब सन जो है डूबना स्टार्ट किया। तो ठीक है आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हेन इट इज 60 डिग्री, 30 डिग्री से जब 60 डिग्री हो गया तो ये बढ़ गया हमारा 40 डिग्री आ गया। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये जो हाइट है ना टावर का, ये वाला जो हाइट है जिसको हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही हमें निकालने के लिए कहा गया है। चलिए निकालते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले नेमिंग करते हैं। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। चलिए अब हम लोग निकालते हैं। हम लोग को हाइट निकालने के लिए कहा गया, बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग हाइट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये काम ये करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ए सी बी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल इन सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी, ये ट्राइंगल लिया हम लोग। इस ट्राइंगल में देखो तो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है। तो 90 डिग्री एट बी पर हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो तुम खुद सोचो कि क्या होगा अगर ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, बीसी हो गया हमारा बेस। तो 10 ले लो, 10 60 लेंगे तो हमारा हाइट और बीसी का हमारा निकलेगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा हमारा कि दिस इंप्लाइज 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर हो गया मेरा कितना, यहाँ पर हो गया ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना हो गया, बी सी हमारा बेस हो गया। ठीक है, 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, आपको मालूम है √3। वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है, वैल्यूज आपके टंग पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ए बी कितना है हमारा बाबू, ए बी जो है हमारा लेंथ, ये हमारा हाइट h है, तो इसको मैंने h लिख दिया। और बी सी कितना है, बी सी को मैंने x माना था, तो ये x हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल रहा है, किसका रिलेशन मिल रहा है, इस x को इधर भेज दो और √3 को इधर भेज दो। तो चलो यहाँ से हमारा एक रिलेशन ये मिल रहा है कि x इधर आ गया, या x √3 है ना, x इधर आ गया और ये काम को √3 को इधर भेज दो, तो h/√3 ये हमारा एक रिलेशन आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो, मान लिया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए डी बी। इस ट्राइंगल में तो लिखते हो मैं यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए बी डी 90 डिग्री कितना पे बन रहा है वो, एट बी पे बन रहा है, तो बी लिख दिया। ठीक है,
तो चलो अब यहाँ पर 30 डिग्री है तो टेन 30 लेंगे, फिर से हमारा ये क्या होगा, ये रिलेशन और ये पूरा बी डी का, तो टेन 30, तो लिखो यहाँ पे टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी है, तो ए बी अपॉन बेस क्या हो गया इस बार, बी डी हो गया हमारा, तो बी डी, चलिए बी डी। तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 30 आप भी बोलोगे सर कि 1/√3 होता है, तो हम टंग पे होना चाहिए, तो √3 हो गया 1/√3। ए बी कितना हो गया हमारा, तो ए बी जो है हमारा ए बी कितना है, एच है हमारा, तो ए बी की जगह पर एच डाला, और बी डी कितना है, बी डी है हमारा ये पूरा का पूरा बी डी, तो तुम खुद सोचो कि बी से लेकर सी जो है ये हमारा 40 है और ये हमारा x है, तो 40 + x हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 40 + x हो गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक रिलेशन यहाँ से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 40 + x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 40 + x इज इक्वल टू h√3 हो जाएगा ना, तो h√3 हो गया है ना। चलिए अब चाहो तो क्या करो कि ये जो x का जो वैल्यू है ना हमारे यहाँ जो इक्वेशन 1 में आया है ना, ये जो x का वैल्यू यहाँ आया है इसको यहाँ पे पुटा दो, पुटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उठाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 40 + h का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू कितना है हमारा, h/√3, तो ये हो गया हमारा h/√3, बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा h√3। चलिए इसको मैं उस पार भेज देता हूँ, यहाँ पर रीजन मिटा दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन ने ऐसा करा है तो इसलिए रीजन डाल दिया। अब इसको मैं भेजता हूँ उस पार, तो उसको भेजो उस पार, तो ये हो जाएगा हमारा 40 इज इक्वल टू, उसको भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो h√3 - h/√3, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा √3, तो दिस इंप्लाइज 40 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया हमारा √3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, 1 को √3 से मल्टीप्लाई तो √3 3 हो जाएगा, तो 3h माइनस आपका हो जाएगा h, तो 3h में से एक आ जाएगा तो 2h बचेगा हमारा, इस √3 को इधर भेज दो, √3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो यानी ये क्या हो गया हमारा कि 40√3 ओके इज इक्वल टू हो गया 3h में से एक h माइनस कर दो यानी कि 2h हो जाएगा, तो 2h, ठीक है। अब इस 2 को भेजो इधर तो बाय में आएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो गया हमारा 40√3/2, अब काटो इसको तो ये हो जाएगा 20 है ना, तो 20 आ गया, यानी कि h जो है हमारा h आ गया कितना 20√3 आ गया, यही हमारा मीटर। अब देखो √3 का वैल्यू चाहो तो पुट कर दो, क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया पुट नहीं करने के लिए, तो हम नहीं पुटाएंगे, इतनी हमारा आंसर आ गया 20√3। अब लिखना कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 मीटर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल नंबर 5। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हर एक का बना हुआ है, तो इंडिविजुअल भी आप जाकर देख सकते हो, और वन शॉट वीडियो तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। तो इसके बाद एक्सरसाइज का भी आपका वन शॉट वीडियो डाला हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में भी आपको फर्दर मिल जाएगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं इसी का, यानी कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, और मैंने आपको पहले बताया हो कि मैंने सारा सारा जो है इंडिविजुअल भी जो है इस क्वेश्चन जो है मैंने डाला है, ये तो वन शॉट वीडियो है, इंडिविजुअल भी हर एक क्वेश्चन का वीडियो डाला हुआ है, तो आपको जिस पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और सेम जो है आपका एक्सरसाइज का भी है, और हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का विथ एग्जाम्पल एनसीईआरटी वो सब मैंने करवाया हुआ है, तो वहाँ से भी कर सकते हो, देख लेना। आइए देखिए किस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। देखो इस 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझना, एक बात समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या कि एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है और वहाँ से बहुत सारे बच्चों का इंक्वायरी रहता है, जब मैंने आर.एस. अग्रवाल का जो पूरा डाला था मैंने ये, तो बहुत सारे बच्चों का ये इंक्वायरी था कि सर कैसे मालूम चलेगा कि हमको कौन सा बिल्डिंग को बड़ा लेना है और कौन सा बिल्डिंग का मुझे छोटा लेना है। अरे मेरे भाई इतना इजी बात तो यहाँ पे बोल दिया गया है, अब सिर्फ लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ करके समझना है, बाकी तो पूरा बात तो इसने दे ही रखा है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग करने जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये हमारा एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो है मैंने बना दिया, ठीक है, ये आपका एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। तो और एक हमें बिल्डिंग बोला कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही इंक्वायरी था कि सर कि किसको हम मानेंगे कि कौन सा बिल्डिंग मेरा बड़ा है कौन सा बिल्डिंग छोटा है। ये आप लोगों का भी इंक्वायरी शायद होगा तो होगा, ठीक है ना, आप लोग भी यहीं पे आके फंसते होंगे। तो चलो घबराने वाली कोई बात नहीं है, चलिए मैं इसको जो है अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये आपका 8 मीटर का, तो हमको क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया, तो यही समझ कि जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया है तो कोई एक चीज़ तो हाइट पे होगा, ज़्यादा ऊंचाई में होंगे तब तो हम ऊपर से नीचे देखेंगे।
हम हाइट पे होंगे तब तो ऊपर से नीचे देखेंगे। तो यही समझ के अगर एक हमारा बड़ा बिल्डिंग होगा, एक छोटा बिल्डिंग है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है हमारा कि जो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। बोला कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसी का टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है। ये जो बिल्डिंग है हमारा, अरे मेरे भाई, ये 8 मीटर लंबा है, दिस इज योर 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। और इसी बिल्डिंग को यहाँ पर बैठ करके कोई बंदा देख रहा होगा, डिप्रेशन हो गया नहीं कि ये इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है, इसके टॉप को देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है। चलिए, तो ये देखा टॉप को, आइए अब देखिएगा बॉटम को। तो ये देखा इसके बॉटम को थोड़ा सा और नीचे मुझे लेना पड़ेगा। चलिए, तो इसके बॉटम को जो है देख रहा है, ये देखा इसके बॉटम को। चलिए, तो इसके टॉप एंड बॉटम दोनों को देख रहा है, तो एक बंदा है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहा है हमारा, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो देखो टॉप पहले है तो 30 डिग्री पहले आएगा, बॉटम बाद में तो 45 डिग्री बाद में आएगा। और ऐसे ही भी अपना भी दिमाग यही कहता है भाई कि जितना देखो इसके पीछे भी जो है लॉजिक में देता हूँ। तो जब भी डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं ना बाबू, तो एक पैरेलल लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल का यहाँ से, तो ये जो है इसके टॉप को देखा गया, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, और एक पैरेलल लाइन में यहाँ से भी खींच देता हूँ, एक पैरेलल लाइन मैंने यहाँ से भी खींच दिया, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो ये जब 30 डिग्री हुआ और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी आ गया 30 डिग्री, ठीक। और ये जो है हमारा, इसके लिए ये आएगा 45 डिग्री यहाँ से तक, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी एंगल, क्योंकि देखो ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 45, तो ये भी हमारा 45 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो ये भी 45 और ये भी 45 हो गया हमारा। और वैसे भी अपना भी दिमाग कहता है भाई जितना नीचे से हम जितना ऊपर की तरफ देखेंगे उतना हमको देखना पड़ेगा। तो ये तो और भी ऊपर से, तो उतना हमको नहीं दिखना पड़ेगा, उतना सर को नहीं उठाना पड़ेगा, जितना सर को उठाना पड़ेगा उतना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, तो यहाँ से आपका 45 हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए, आइए अब आगे चलते हैं। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा है, बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। हमें बोला गया दो बात, एक तो हमें इस बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए कहा गया ये, और एक ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया। एक तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए कहा गया भाई, ये निकालने के लिए कितना होगा हमारा, ठीक, इसको निकालने के लिए कहा गया। तो इसका नाम मैं देता हूँ, अगर ये नाम ए है हमारा, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी एंड दिस इज योर ई, ठीक है। तो अब देखो ये अगर 8 मीटर है तो जाहिर सी बात है कि ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 ही होगा, कोई बात नहीं। चलो, ये भी हमारा 8 हो गया, तो ये हमारा कुछ ना कुछ होगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको अगर हम लोग x मान लें तो पूरा बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, 8 + x हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये ई, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो ये ईडी जो है हमारा y हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा गिवन पोर्शन है उससे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्या ले सकते हैं और क्या से क्या कर सकते हैं। अगर ये y है तो ये भी हमारा y ही होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भी होगा, ये डिस्टेंस भी हमारा सेम होगा। तो अब हम लोग क्या करें भाई मेरे, तो हम लोग पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, AED, ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल जाएगा। निकाल लो रिलेशन, क्या रहता है, निकालते हैं। तो देखो, तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम लोग, AED, ये ट्रायंगल ले रहे थे। इन ट्रायंगल AED 90 डिग्री एट, कहाँ पर है हमारा, E पर 90 डिग्री हो गया। चल ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि 45 डिग्री बन रहा है ना, तो 45, ठीक है, 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये अगर एंगल है तो परपेंडिकुलर पूरा हो जाएगा AE, तो AE आ जाएगा AE अपॉन बेस हो गया हमारा ED। चलिए, तो tan 45 का वैल्यू होता है बाबू 1, और AE जो है हमारा, AE यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x + 8 है, तो x + 8 बाय ED बाबू कितना है हमारा, ED हम लोगों ने y माना है, तो ये हो गया y। चलिए, इस y को इधर भेज दो, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हमारा आ रहा है एक रिलेशन x + 8। चलो, ये एक रिलेशन हमारा आ गया है, इसको बॉक्स में बंद करके मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ABC, ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में 30 डिग्री बन रहा है ना, चलिए, तो इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B पर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि देयरफॉर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सोचो
कि 1030 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, तो चलिए, तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये 1/√3 हो गया इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है एक्स है, तो इसको मैंने एक्स लिख दिया। बी सी हमारा कितना है मेरे भाई, बी सी को मैंने वाई, वही तो वाई है ना, तो ये हो गया वाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √3 इधर आ जाएगा, तो वाई इधर आ जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से हमारा आ गया है ना वाई का, ये हो गया इक्वेशन 2। तो 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है बाबू, कि ये भी y इक्वल टू इतना, ये भी y इक्वल टू इतना, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा हमारा, तो ये दोनों को आपस में बराबर कर दो। तो देयरफॉर देखो, अब समझना बात को, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है कि x + 8 इज इक्वल टू हो जाएगा √3x। वेरी गुड, तो x + 8 इज इक्वल टू हो गया हमारा √3x। तो यहाँ से x √3x उस पर टर्म को इधर बुला लो, तो बुला लेंगे तो, या फिर इस x को उधर भेज दो, x उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि √3x माइनस x। तो x कॉमन खींच लेते हैं, तो x अगर कॉमन खींच लेंगे तो 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि x कॉमन खींच लिया तो बचेगा हमारा √3, यहाँ पर √3 माइनस 1 बचेगा। आइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस √3 माइनस 1 जो है ना, इसको अपन यहाँ भेज सकते हैं, बाय में आ जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू तो बोला नहीं लेने के लिए, तो मत लो, ठीक है ना। तो चलो इसको बाद जब भेजेंगे इधर तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका कि 8/√3 माइनस 1 इज इक्वल टू x बोलो तो हमारा यही है, ठीक है ना। चलिए, तो यानी कि क्या हो गया हमारा, थोड़ा समझना बात को, हम लोग इसको कर लेते हैं रेशनलाइज, √3 माइनस 1 है ना, इसको कर लेते हैं रेशनलाइज करेंगे तो हमें मालूम है कि √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया 8/√3 माइनस 1, इसको करते हैं रेशनलाइज, तो √3 + 1 से नीचे √3 + 1 से ऊपर कर लिया मल्टीप्लाई। चैप्टर नंबर 9 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 F रेशनलाइजिंग जो है आपका क्लास 9 का RS अग्रवाल का, वो आपको मिल जाएगा, मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको रेशनलाइजिंग में दिक्कत है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। चलिए, तो अब इसको हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो ये क्या हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो समझना आपको, ये कितना हो जाएगा आपका कि 8, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 और ये आ गया √3 + 1। ओके, बाय में क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर होता है 3, a² - b², तो b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। बाबू ये फॉर्मूला में बैठा है, फॉर्मूला कौन सा था हमारा कि a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है a² - b², ये आइडेंटिटीज है ना, तो उसी फॉर्मूले पे हम लोगों ने इसको किया यहाँ पे। आइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कि x इज इक्वल टू हो जाएगा कि 8√3 + 1 बटा यहाँ होगा 2 में से बन जाएगा तो 3 में से बन जाएगा तो 2 आ गया, यानी कि काटेंगे तो यानी कि हो जाएगा 4, यानी कि फाइनली जो हमारा x इज इक्वल टू आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 4√3 + 1, इतना ही मीटर आ रहा है, ये हमारा आया x, ये x आ गया। तो जब ये x आ गया तो हम लोग क्या करेंगे AE निकाल सकते हैं, यानी कि हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वही हमारा AE है, तो AE निकालेंगे हमारा काम हो जाएगा। और एक बात और समझो कि जितना हमारा हाइट होगा ना, जितना बड़ा हमारा AE है उतना ही बड़ा मेरा ED होगा। क्यों? क्योंकि देखो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जो है इक्वेशन 1, y है हमारा डिस्टेंस, y कितना है, y इज इक्वल टू x + 8 है, तो x + 8 यानी कि जो बिल्डिंग का हाइट है वही डिस्टेंस मेरा ये भी होगा, दोनों डिस्टेंस दोनों का जो है लेंथ वो सेम है, तो किसी का भी निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए आइए, तो ये तो हो गया हमारा x, अब हम लोग निकालते हैं AE, तो AE हो जाएगा हमारा x + 8 है ना। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर लिख दूँ, चलो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करता हूँ। तो AE जो है AE इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा कि x + 8, तो x का जो वैल्यू आया है आपको वो आया है 4√3 + 1, ठीक है, और +8 आ गया। इसको सॉल्व करो आप, सॉल्व कैसे करोगे, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इन दोनों में से हम लोग ले लेते हैं 8 कॉमन, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या √3 + 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 4 कॉमन ले चुके हैं तो 4 × 2 = 8 + 2 बचेगा, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कि 4 को बाहर तो वो 4 ही रहने दो, है ना, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + √3 यानी कि हो जाएगा 3 + √3 मीटर। इतना ही आंसर हो गया हमारा AE। ये क्या किसका वैल्यू है, AE का वैल्यू, और AE ही तो हमारा क्या है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो जितना बड़ा AE है समझो आपको,
AE जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हमारा ED भी है, ED भी हमारा उतना ही बड़ा है, क्योंकि ED जो है वही Y है और Y इक्वल टू भी हमारा x+8 आया है, तो AD इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 4 ना 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। यही हमारा हो गया, क्या हो गया आपका ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो आप लिख देना कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ रहा तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक करते रहा करें, ठीक है ना। लाइक और उसके वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब यहाँ से कर दो अभी, ठीक है। और उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी सारा बना हुआ है, तो सारा इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो। तो आइए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सारा इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है मैंने वो भी बना रखा है, ठीक है ना। और पूरा 1 शॉर्ट वीडियो तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो है हाइट एंड डिस्टेंस का अर्थ से अग्रवाल से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वो सब मैंने कंप्लीट कवर रखा है, इसलिए जो है अब मैंने एनसीईआरटी पे हाथ लगाया। आइए इस क्वेश्चन में बोला क्या, एक अच्छा क्वेश्चन से क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज में कहीं के किसी एक पॉइंट से क्या बोला कि अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बात लिखा रहेगा अपोजिट साइड्स और एक बात लिखा रहेगा सेम साइड्स। तो क्वेश्चन देखो फिगर आपका दोनों का सेम बनता है, मगर सेम साइड में क्या होगा, डिप्रेशन आपका दोनों साइड एक ही जगह पर बनेगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा होगा शिप के बारे में कि एक शिप जो है वो सेम साइड से देखा जा रहा है, डिप्रेशन है हमारा सेम साइड पे, और एक आएगा अपोजिट साइड पे, यानी कि ब्रिज पे खड़े हुए हैं, उधर देख रहे हैं और एक इधर देख रहे हैं, तो ये हो गया अपोजिट साइड। और सेम साइड पे अगर देख रहे हैं हम तो वो हमारा सेम साइड होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोल रहा है हमारा कि फ्रॉम अ पॉइंट, ब्रिज के ऊपर कहीं एक पॉइंट है, सपोज मान लो कि ये आपका ब्रिज है, ठीक है ना। ब्रिज का आपको कोई एक पॉइंट है ये हमारा, ठीक है, ये ब्रिज है हमारा, ठीक है। ब्रिज का कोई ब्रिज आपको इस तरह से गया होगा, ठीक है, इस तरह से आपका जो है ब्रिज गया हुआ है, ये ब्रिज है हमारा, ये ब्रिज का पोर्शन है इस तरह से, तो वो ब्रिज हमारा जो है इस तरह से गया होगा, ये आपका ब्रिज हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रिज। तो ये ब्रिज जो है आपको साइड से जो है आपको जाहिर बात है कि उसको जो है ब्रिज किया जाता है। तो ब्रिज के किसी एक पॉइंट से मान लो कि एक पॉइंट है और नीचे क्या है, ब्रिज के नीचे क्या है, पानी है हमारा, ये सब पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी, इधर पूरा पानी है, ठीक है। तो ये पूरा पानी हो गया। तो बोल रहा है कि ब्रिज के किसी एक पॉइंट से, ये मान लो ये पॉइंट हमारा, एक पॉइंट से क्या हो रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर के अक्रॉस द एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। बोल रहा है कि अगर बैंक उसके जो है रिवर के किनारे को देखा जा रहा है इस पॉइंट से, तो यहाँ से इसको देखा गया तो एक 30 डिग्री बन रहा है। ये कितना बन रहा है हमारा, ये 30 डिग्री बन रहा है, ओके। अच्छा, और ये दूसरे किनारे को जब देखा जा रहा है तो कितना बन रहा है हमारा, ये 45 डिग्री बन रहा है। तो देखो हमें बोला डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में वो यहाँ से बनेगा, तो हमको यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बनेगा हमारा ये, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री बन जाएगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली ये बनेगा आपको 45 डिग्री, है ना। तो इससे जो है हमारा ये भी बन जाएगा 45 डिग्री। ये बात तो आपको मालूम ही यार, 7 से पढ़ते हुए आ रहोगे आप, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। चलिए, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। हमें बोला गया क्या करने के लिए, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक। बोल रहा है क्या कि अगर जो ब्रिज है ये हमारा, ये ब्रिज का जो हाइट है, ये वाला हाइट, ठीक है, ये जो हाइट है, ये पूरा हाइट हमारा वाटर लेवल पे से, ठीक है ना, ये हाइट हमें कितना बोल दिया गया है, ये जो हाइट है हमारा, ठीक है ना। तो कितना है हमारा हाइट मेरे भाई, 3 मीटर कह दिया गया, यानी कि ये जो हाइट है ये 3 मीटर आपका हाइट है। चलो, तो हमें कहा गया कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर का जो विड्थ होगा, यानी कि ये पूरा जो रिवर है, ये पूरा का पूरा विड्थ हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नाम ला देते हैं। अगर ये पॉइंट हमारा ए है, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग BC का लेंथ निकाल लेंगे और BD का लेंथ निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है वो, ये इस टाइप का क्वेश्चन सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं क्या कि इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, एट क्या हो जाएगा 90 डिग्री एट बी पर 90 डिग्री। तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा और ये हमें हाइट गिवन है, हमें बेस निकालना है। देखो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस।
तो हमको बेस निकालना है, तो 10 लेंगे, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा के ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, 10 30 का वैल्यू उठाओ, तो 10 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमारा 3 है बाबू, और बी सी हमको निकालना है, तो बी सी को बी सी रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3√3, क्योंकि हमको √3 का वैल्यू कुछ लेने के लिए कहा नहीं गया है, तो इतना ही रहने दो। तो 3√3 मीटर हमारा आ गया बी सी निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी निकालेंगे। तो आइए बी डी निकालते हैं। तो बी डी निकालने के लिए हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी डी। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी 90 डिग्री एट बी पर ही हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, आप समझो 1045 ले लेंगे, 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, बी डी। चलिए, तो 1045 का वैल्यू कितना होता है, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। 1045 का वैल्यू होता है बाबू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हमको दिया हुआ 3 और बी डी हमारा, तो बी डी रहने दो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर। चलिए, तो ये आ गया हमारा। अब बहुत ही इजी हो गया भाई, कितना इजी हो गया, हमको निकालना है प्लस का प्रोसीडी। तो लेंथ ऑफ द जो रिवर है हमारा, विड्थ ऑफ द रिवर, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी डी सी बी, बी सी बोलो, बी सी अब प्लस बी डी हो जाएगा। बी सी हमारा आया है 3√3 और बी डी आया है हमारा 3, दोनों में से काम करो, 3 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा हमारा क्या, √3 + 1 मीटर। तो यही आ गया हमारा, इतना ही निकालने के लिए कहा गया था, जो कि निकल गया हमारा। कितना इजी, कितना सिंपल था ये हमारा ना, बहुत ही सिंपल था। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सारा का सारा एग्जाम्पल जो है हमारा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 का हमारा हो गया है कंप्लीट। अब जो है डियर स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जितना भी आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि 16 क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज में, वो 16 के 16 क्वेश्चन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को कर लेना लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं बता दूं कि इंडिविजुअल भी क्वेश्चन डाला हुआ है और आरसी गवाल का भी हर एक क्वेश्चन डाला हुआ है, एग्जाम्पल सब डाला हुआ है। तो आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, चेकआउट कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फिर होगी हमारी मुलाकात किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो बोले तो यानी कि एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।